Hello, good morning students. वेलकम टू एपीसी वर्कबुक सॉल्यूशंस। आज मैं आपको लेसन 10 लर्न करवा रही हूँ। इसका टाइटल है वॉल्स टेल स्टोरीज। दीवारें भी कहानियाँ सुनाती है। आपने सुना होगा दीवारें भी बोलती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसे ही इसका टाइटल क्या है? वॉल्स टेल स्टोरीज, दीवारें भी कहानियाँ सुनाती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसका भी फर्स्ट है द वॉल्स ऑफ द फोर्ट आर वेरी डैश। इसमें थिक आएगा। फोर्ट का मतलब होता है किला, किले की दीवारें बहुत ही मोटी थी। नेक्स्ट है द फोर्ट इज वेरी डैश, इसमें यूज आएगा। थर्ड है इट हैड ए वेरी हैवी डैश, इसमें गेट आएगा। फोर्थ है द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट हैज 87 डैश, इसमें बेस्टियंस आएंगे। 87 बुर्ज थे इसमें। उसके बाद है फिफ्थ में दिस फोर्ट वाज मेड बिफोर 1200 ईसा पूर्व बना था ये। अगला है सिक्स द वॉल्स ऑफ द फोर्ट हैव ब्यूटीफुल कार्विंग, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की हुई थी, कार्विंग। सेवन है कैनन इज ए बिग गन। कैनन का मतलब होता है तोप, तोप एक बड़ी गन होती है, इसमें कैनन आएगा। डैश इज ए बिग गन, कैनन। 8 there is a long deep dash along the thick walls of the fort। फोर्ट के मोटी दीवारों के साथ साथ एक डैश बनी हुई थी, इसमें डिच आएगा। नेक्स्ट है डैश बम्स काउज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा विनाशकारी होना। बहुत ज्यादा विनाश आज के दिन कौन कर सकता है? न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर आएगा इसमें। इसका 10th है आफ्टर सीइंग गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट देखने के बाद द चिल्ड्रन वेंट टू म्यूजियम, बच्चे म्यूजियम गए। इन डैश, हैदराबाद के म्यूजियम में गए थे, हैदराबाद आएगा। अब आपकी क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज गोलकुंडा फोर्ट लोकेटेड। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थापित है? इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ये हैदराबाद में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर बेस्टियंस। बेस्टियंस क्या होते हैं? व्हाट आर दे मेड फॉर, इन्हें क्यों बनाया जाता है? बेस्टियंस होते हैं इसका जो फोर्ट का एक पार्ट होता है उसको ऊपर की साइड गोलाई में बना दिया जाता है। इसमें चारों डायरेक्शंस में छोटे छोटे गेट बने होते हैं जिसमें 4 सैनिक खड़े होते हैं। अगर आपने ताजमहल देखा हो, उसमें देखा होगा, उसमें जो 4 पिलर बने हुए हैं उनके ऊपर भी बेस्टियंस बने हुए हैं। गुंबद या बुर्ज बोलते हैं उसको। उसके अंदर बड़ी बड़ी उसको एनिमीज को देखने के लिए, पीपिंग के लिए बड़ी बड़ी ऐसे दरार सी बनी होती है। उसके अंदर से वो अपने दुश्मनों को देख सकते हैं और लड़ाई भी कर सकते थे उस टाइम के हिसाब से। What are bastions? बुर्ज आर कॉल्ड बेस्टियंस, बुर्ज को बेस्टियन कहा जाता है। What are they made for? उन्हें क्यों बनाया जाता था? They are made to keep security. They are made to peep and to attack on enemies. enemies को देखने और उन पर अटैक करने के लिए बनाई गई थी। Which sultans lived in the fort? सुल्तान 4 हुआ करते, कुतुब शाही, अहमद शाही और बीदर, और एक और होता था, अभी बाद में बताऊंगी। तो इसके अंदर कौन से सुल्तान रहते थे? हैदराबाद में कुतुब शाही सुल्तान रहते थे। इसका आंसर आएगा कुतुब शाही सुल्तान लिव्ड इन द फोर्ट। ये स्पेशल हैदराबाद के बारे में है। वैसे कई किले बने हुए हैं, उनमें अहमद शाही भी रहते हैं, बीदर भी रहते हैं। अभी मैंने बताया 4 तरह के उस टाइम पे सुल्तानों की 4 कैटेगरी हुआ करती। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैप ऑफ द फोर्ट इंडिकेट। किले का जो मैप है उसमें क्या दर्शाया गया था? डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस, गार्डन्स, टैंक्स, नंबर ऑफ गेट्स इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट के अंदर डायरेक्शन बताई गई थी कि कौन सा गेट कहाँ पे है, कहाँ पे टैंक बना हुआ है, कहाँ पे गार्डन्स बने हुए हैं,
तो और उनके आपस की डिस्टेंस कितनी है, गेट कितने हैं इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ए डीप डिच डग अलोंग द वॉल ऑफ द फोर्ट। किले के चारों तरफ बहुत गहरी खाई क्यों बनाई गई है। डिच का मतलब होता है खाई। अगर आप दिल्ली के लाल किले में गए हो या यहाँ पे आगरे के किले में गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे चारों तरफ खाई बनी हुई है। खाई क्यों बनाई गई थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जाता था ताकि उसके आसपास कोई दुश्मन आ ना सके। बोलते हैं उसके अंदर मगरमच्छ भी छोड़ दिया करते हैं लोग, ताकि दुश्मन अगर बाई चांस आ भी जाए तो उसको मगरमच्छ नहीं छोड़ते थे। इसका आंसर है टू एंश्योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काबिज रखने के लिए, टू सेव द फोर्ट फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से अपने किले को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ फार इज फतेह दरवाजा फ्रॉम महल तारामती। महल तारामती से फतेह दरवाजा की डिस्टेंस क्या थी, कितना दूर था महल तारामती। तो इट इज़ अबाउट 900 मीटर्स, लगभग 900 मीटर का इनके बीच में फासला है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ट्रिक्स डिड एम्परर्स प्ले टू मेक स्मॉलर किंगडम्स ए पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। उस टाइम के एम्परर क्या ट्रिक अपनाते थे छोटे छोटे राज्यों को अपने बड़े राज्य में मिलाने के लिए। सबसे पहला है बाय मैरिज, शादी करके। जैसे आपको पता है अकबर ने जोधाबाई से शादी की थी, राजपूतों को सभी को अपनी साइड ले लिया था, इसीलिए राणा प्रताप हार गए थे क्योंकि सारे के सारे जो राजपूत हैं वो अकबर की साइड हो गए थे रानी जोधा की वजह से। नेक्स्ट है और मेकिंग फ्रेंडशिप, या भाईचारा अपना के उनको दोस्त बना के। इसका सेकंड है बाय फ्लैटरी, चापलूसी करके, और बाय प्रेशर ऑफ अटैक, यह उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता था कि या तो आप हमारे किंगडम का हिस्सा बन जाओ वरना हम आप पर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू कम टू नो, व्हाट डू यू कम टू नो थ्रू द थिंग्स केप्ट इन द म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर रखी हुई चीजों से आपको क्या पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट अवर ग्रेसफुल हिस्ट्री, हमें हमारी ग्रेसफुल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमारे शानदार इतिहास के बारे में पता चलता है, उस टाइम की कल्चरल स्किल का पता चलता है, स्थापत्य कला का पता चलता है, एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओल्डन टाइम्स, और उस टाइम की इंटेलिजेंस का पता चलता है कि उस टाइम भी लोग कितने कुशल थे। इसका आंसर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, वी कम टू नो अबाउट आवर ग्रेसफुल हिस्ट्री, कल्चरल स्किल एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओल्डन टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द थिंग्स दैट एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। उन चीज़ों के नाम बताओ जिनसे पता चलता है कि किले की सिक्योरिटी ज़बरदस्त बनी हुई थी। सबसे पहला है सोल्जर्स, उस टाइम के सैनिक। सेकेंड है बेस्टियंस होल्स टू कीप एनिमीज टू अटैक ऑन, बेस्टियंस में बने हुए होल्स जिससे वो दुश्मनों को देख सके और उन पर हमला कर सके। और थर्ड है डीप डिच अलोंग द फोर्ट वॉल, किले की दीवार के साथ साथ गहरी खाई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वर बिग होल्स मेड इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। फोर्ट के अंदर की दीवार में, किले की दीवारों में बड़े बड़े होल्स क्यों बनाए गए थे। इसका आंसर है सो दैट सोल्जर्स कुड सी द एनिमीज एंड अटैक देम, ताकि सोल्जर्स अपने दुश्मनों को देख पाए और उन पर हमला कर सके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द आर्मी टू अटैक द फोर्ट। इसमें अगर आपने लेसन पढ़ा था तो इसमें आया था कि औरंगजेब कम से कम एक महीने से ऊपर वहाँ ठहरा रहा था अपने सैनिकों को लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन एक महीने तक वो कुछ भी नहीं कर पाया था, जबकि उसके पास तोप भी थी। उसके बावजूद वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। क्यों? क्योंकि वो सभी किले के अंदर थे और किले के अंदर से वो उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। और औरंगजेब की सेना थी, वो उनको पूरी दिखाई दे रही थी, तो उनके औरंगजेब के सैनिकों को वो मार रहे थे और वो उनका कुछ ही नहीं बिगाड़ पा रहे थे। आंसर है एज दे कुड नॉट सी और अटैक द सोल्जर्स हाइडिंग बिहाइंड द बेस्टियंस, क्योंकि
वो बेस्टियंस के अंदर छुपे हुए सोल्जर्स को ना देख पा रहे थे और ना उनके ऊपर अटैक कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर सी, रिडल टाइम, पहेलियां। यूजिंग द क्लूज को देख के गैस द वर्ड्स, वर्ड को गैस करो, सोचो। आर द वर्ड्स आर फ्रॉम द चैप्टर, सभी के सभी जो वर्ड्स हैं ये चैप्टर में से हैं। फर्स्ट है ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट पास्ट, वो सब्जेक्ट जिसमें हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये आएगा हिस्ट्री। ए पार्ट ऑफ वॉल कमिंग आउट इन राउंड शेप, वॉल का वो पार्ट जो गोल गोल बना होता है, शेप में गोल बना होता है। इट इज बिल्ड टू एंश्योर सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी को काबिज रखने के लिए बनाया जाता है ये बेस्टियंस। इट इज यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा होता है, फाउंटेन आएगा। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोलते हैं। ए सिंगल ऑफ दिस कैन काउज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये अकेला ही बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, बहुत विनाशकारी होता है, बम आएगा। ए प्लेस वेयर डिड आइटम्स आर डिस्प्लेड, वो प्लेस जहाँ पे किसी भी फोर्ट के बहुत सारे आइटम रखे जाते हैं। फोर्ट जरूरी नहीं है, किसी भी चीज़ के आइटम हो सकते हैं। इसमें आएगा म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम बुक्स का भी होता है। और आपने देखा होगा गंगा की साफ सफाई के लिए अभी मोदी जी ने भी म्यूजियम लगाया था, उसमें अपनी जितनी भी चीज़ें उनकी थी उनकी बोली लगी थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर डी, आप खुद पढ़ के इसको सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर ई बता रही हूँ, राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स और फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट वंस। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है, जो गलत है उसके आगे फॉल्स। सबसे पहले वन, गोलकुंडा फोर्ट हैज वेरी थिन वॉल्स, गोलकुंडा फोर्ट की बहुत ही पतली पतली दीवारें थी, ये बिल्कुल गलत है। फोर्ट की जो वॉल थी वो बहुत ही चौड़ी बनी हुई थी, फॉल्स आएगा इसमें। सेकेंड है, देयर आर मेनी प्लेसेस इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर बहुत से पैलेसेस थे, प्लेसेस नहीं पैलेसेस, बहुत सारे महल बने हुए थे, सही बात है। कैनन इज ए बिग गन, कैनन एक बड़ी गन होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है द फोर्ट हैड मेटल्ड पाइप्स टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस, फोर्ट के अंदर इधर एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने के लिए मेटल के पाइप लगे हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। उस टाइम मेटल के पाइप्स होते ही नहीं थे, फॉल्स है। पत्थर से बने हुए पाइप होते थे, पत्थर से नालियां बना के उसके अंदर से पानी जाएगा। अगला है मशक इज ए लेदर बैग यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर, मशक चमड़े का एक बैग होता था, चमड़े की थैली होती थी जिसके अंदर पानी ले जाया जाता था, ये बिल्कुल सही बात है। द फोर्ट हैड फाउंटेन्स ऑन द रूफ्स, किले की छतों के ऊपर फाउंटेन बने हुए थे, ये भी ट्रू है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेवंथ है, मच बिफोर 1200, लगभग 1200 वर्ष पहले द फोर्ट वाज मेड ऑफ मड, मिट्टी का बना हुआ था ये किला, बिल्कुल सही बात है। ओनली सुल्तान लिव्ड इन द फोर्ट, केवल इस फोर्ट में सुल्तान रहते थे, ये गलत बात है क्योंकि उनकी पूरी आर्मी रहती थी इसके अंदर, और भी बाकी लोग रहते थे, व्यवसायी भी रहते थे। अगला है, वी शुड राइट अवर नेम्स ऑन द वॉल्स ऑफ द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, हमें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की दीवारों पर अपने नाम लिखने चाहिए, बिल्कुल गलत है, हमें नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जो पास्ट की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद है बियॉन्ड द टेक्स्ट के क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट, उन चीज़ों के नाम बताओ जो हमारे कुछ भी जानने में सहायता करते हैं पास्ट के बारे में, उनके विषय में हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं उन चीज़ों के नाम बताने हैं। सबसे पहला ओल्ड बिल्डिंग्स, नेक्स्ट आर्किटेक्चर, थर्ड क्लॉथ्स, फोर्थ करेंसी, उस टाइम की करेंसी, उस टाइम की मुद्राएं, उस टाइम की बुक्स और उस टाइम की पेंटिंग्स। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के 4 के नाम बताने। इनको तो आप पहले बहुत सारे जानते होंगे, फिर भी मैं बताती हूँ। रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ताजमहल, हवा महल। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फाइंड आउट हु बिल्ट ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था।
हु बिल्ट हवा महल? शाहजहां ने बनवाए थे मुमताज महल की यादगार में। हु बिल्ट हवा महल? हवा महल किसने बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जय सिंह के परपोते ने बनाया था, जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। अगला, वेयर इज चार मीनार? चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। वेयर इज इंडिया गेट? इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। फिफ्थ का आंसर मुंबई आएगा और फोर्थ का न्यू दिल्ली। उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न टाइम के 7 वंडर्स लिखने। इसमें आएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार, द रोमन कोलोसियम, क्रिस्ट द रेडीमेड स्टैचू, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये चाइना में ही है, द रोमन कोलोसियम है ये रोम में है, क्रिस्ट द रेडीमेड स्टैचू है रियो ड जेनेरो में, माचू पिच्चू पेट्रा में है, फोर्थ नंबर। फिफ्थ है ताजमहल जो इंडिया में है, सिक्स है चिचेन इट्जा जो मैक्सिको में है और सेवंथ है पेट्रा जॉर्डन में। ये जो 7 वंडर्स हैं पूरी दुनिया के, ही 3 तरह से होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा पास्ट के, एक मिडिल के और एक मॉडर्न के। मॉडर्न में ताजमहल अपने इंडिया का। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स।